नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र किराता अर्जुनेम के प्रथम सर्ग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र भारवे अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित राजनीतिक पटुता में निष्णात अर्थ गौरव के क्षेत्र में पारंगत भाषा शैली में हृदय ग्राही लालित्य से निष्णात महाकवि भारवी का संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। उन्होंने एकमात्र महाकाव्य की रचना की है, किरातार्जुनीयम, जो महाभारत से उद्धृत है। जिसमें महाभारत की कथा का वर्णन है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद तथा युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी के कथन का वर्णन है। इस प्रथम सर्ग का प्रारंभ जब राजा युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ दूत क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं तथा दूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है, तो वे राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ द्वैतवन में रहने चले जाते हैं। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राज व्यवस्था एवं उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को, जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करता है और उस दुर्योधन के राज्य में क्या क्या हो रहा है, वह कैसे शासन कर रहा है, उसके प्रति प्रजा की क्या सोच है, प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, इत्यादि के बारे में उस ब्रह्मचारी को वहां पर जानने के लिए भेजा जाता है। उसने कुरुक्षेत्र में जाकर तथा वहां कुछ समय रहकर गुप्त रूप से वह वनेचर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। इसके पश्चात वह वनेचर द्वैतवन में वापस लौट आता है तथा शिष्टाचार पूर्वक
नमस्कार करके शत्रु दुर्योधन की वास्तविक स्थिति को बताने का प्रयास बताता है। इसी संदर्भ में वह वनेचर कहता है कि न ही प्रियम वक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेष्णा। वो कहता है कि हित चाहने वाला व्यक्ति कभी भी असत्य एवं प्रिय वचन नहीं बोलता है इत्यादि उक्तियों का वह कथन करके और दुर्योधन की वस्तुस्थिति को बताने का प्रयत्न करता है। तो इस सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर हस्तिनापुर जाता है और वहां कुछ दिन रहकर संपूर्ण वृत्तांत को जानकर पुनः द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आता है और उसने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का जो वर्णन किया है उसी वर्णन को इस सर्ग के प्रारंभ में किया गया है। तो प्रथम जो श्लोक है वह है श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु व्रतिम यम अयुक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वनेचर। अब इसका अन्वय देख लीजिए। कुरुणाम अधिपस्य श्रिय पालनीम प्रजासु व्रतिम वेदितुम यम अयुक्त सवर्णिलिंगी वनेचर विदित द्वैत वने युधिष्ठिरम समायेयो। अन्वय इसलिए दिया जाता है कि आपको पढ़ने में सुविधा हो और क्रम से इसका अर्थ भी आपको समझ में आ सके। तो यहां पर देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। कुरुणाम, कुरुणाम करता है कौरव जनपद के, कुरु जनपद के अधिपस्य स्वामी। कुरुणाम अधिपस्य कुरु जनपद के स्वामी की श्रिय, श्रेय का अर्थ होता है कुरुणाम अधिपस्य कुरु जनपद के, कौरव जनपद के अधिपस्य स्वामी अर्थात वहां का राजा कौन है? दुर्योधन। अधिपस्य का अर्थ होता है राजा दुर्योधन की श्रिय राज रूपी लक्ष्मी। श्रेय का अर्थ होता है राज रूपी लक्ष्मी या राज्य लक्ष्मी का पालनीम, पालन करने वाले। पालनीम का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाले। प्रजासु वृत्तिम, और प्रजासु प्रजाओं में, वृत्तिम आचरण को, उसके व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए। तो फिर देख लीजिए कुरुणाम अधिपस्य कौरव जनपद के अधिपस्य राजा दुर्योधन के श्रिय राजलक्ष्मी का पालनीम, पालन करने वाले या उसकी रक्षा करने वाले या उसके व्यवस्थापक की, प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं में, वृत्तिम उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए। वेदितुम का अर्थ क्या होता है? जानने के लिए। यम अयुक्त, जिस वनेचर को, यम किसके लिए आया है? जिस वनेचर को अयुक्त नियुक्त किया था। स वह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी। स वर्णिलिंगी करता है वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, वनेचर वन में विचरण करने वाला। भील युवक वनेचर करते
वन में विचरण करने वाला वनेचर विदित विदित करते दुर्योधन के राज्य का समाचार जानकर। विदित करते हैं दुर्योधन के राज्य के समाचार को जान करके, सारे वृतांत को समझ करके द्वैतवने द्वैतवन में युधिष्ठिरम राजा युधिष्ठिर के पास समाययु आया। समाययु करते युधिष्ठिर के पास आया। तो फिर देख लीजिए, कुरुनाम अधिपस्य, कुरु जनपद के अधिपस्य राजा के श्रेयम राजलक्ष्मी का पालन करने वाले या रक्षा करने वाले उस राजा के प्रजासु व्रतिम, प्रजाओं के प्रति, प्रजाओं में व्रतिम, उसके व्यवहार के, उसके आचरण को वेदितुम जानने के लिए, यम जिस वनेचर को, यम किसके लिए है, जिस वनेचर को अयुक्त नियुक्त किया था, सवर्णी लिंगी, वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर, वन में विचरण करने वाला वनेचर विदित उस दुर्योधन के राज्य के संपूर्ण वृत्तांत को जान करके और द्वैतवन में रहने वाले युधिष्ठिरम राजा युधिष्ठिर के समायु पास आया। तो अब इसका बहुत सरल अर्थ हो जाएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने बार बार शब्दार्थ बताए, तो फिर देख लीजिए एक बार। कुरुनाम अधिपस्य, कुरु जनपद के स्वामी अर्थात राजा दुर्योधन की श्रेय राजलक्ष्मी के पालनीम रक्षक, प्रजासु व्रतिम, प्रजाओं के संबंध में, व्रतिम व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिस वनेचर को अयुक्त नियुक्त किया था, स वह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर विदित उस दुर्योधन के राज्य के संपूर्ण वृत्तांत को जान करके और उस द्वैतवन में युधिष्ठिरम समाययु, युधिष्ठिर के पास आया। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखनी है। तो व्याकरण टिप्पणी में है, इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है और वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतो तु वंशस्थम मुदीरतम जरो। इसमें जो मंगलाचरण है वह निर्देशात्मक मंगलाचरण है। महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य में श्लोक के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया है जो मंगलवाची है। अब देखिए इसकी व्याकरण। तो यहां पर कुरुणाम में कुरु मूल शब्द है और अण प्रत्यय है। अधिपस्य, इसमें अधि उपसर्ग है, पा धातु और क प्रत्यय है। पालनीम, पाल धातु लुट प्लस ङेप प्रत्यय है। प्रजासु, प्र उपसर्ग है, जन धातु और ड प्लस टाप प्रत्यय है इसमें। व्रतिम, व्रत धातु और कतिन प्रत्यय है। वेदितुम, विद
धातु और तुमुन प्रत्यय है। अयुंक्त न युंक्त नए तत्पुरुष समास भी होता है। और एक युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भी है। वनेचर वने उपपद है। चर धातु और ट प्रत्यय है। विदित विद ज्ञाने धातु और कत प्रत्यय है। युधिष्ठिरम युधि रणे स्थिर, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। समायेयो सम प्लस आ उपसर्ग है। और या धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब देखिए दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक है कृत प्रणामस्य महिम मही बुझे जिताम सपत्नेन निवेदिष्येत न विवेते तस्य मनो न हि प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषणा। अब इसका अन्वय देखिए। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महिम मही भुजे निवेदिष्येत तस्य मनः न विवेते हि हितेषण मृषा प्रेम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। तो अन्वय इसलिए दिया जाता है कि आपको हिंदी अर्थ करने में सुविधा हो और सरल भी लगे। तो देखिए कृत प्रणामस्य शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले कृत प्रणामस्य वह मनेचर युधिष्ठिर के पास आ जाता है और उसके लिए कहा जा रहा है कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के बाद, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, सपत्न करते शत्रु के द्वारा, जितेन जीती गई, महिम मही बुझे, महिम करते पृथ्वी। तो फिर देख लीजिए कृत प्रणाम से प्रणाम करके, सपत्नेन जीताम शत्रु के द्वारा, जीताम जीती हुई, महिम महिम करता है पृथ्वी, मही बुझे राजा युधिष्ठिर के लिए, निवेदिष्येत निवेदन करने वाले, निवेदिष्येत करते निवेदन करने वाले, तस्य मन उस, तस्य किसके लिए आया है, उस वनेचर के मन हृदय में, न विविथे उसका मन, न विविथे करते दुखी नहीं हो। तो फिर देख लीजिए शब्दार्थ। कृत प्रणाम से प्रणाम करने के अनंतर या बाद, सपत्नेन शत्रु से जीत ली गई, शत्रु से जीत ली गई महिम पृथ्वी का, मही बुझे महाराज युधिष्ठिर से, निवेदिष्यत उसका निवेदन करने के लिए, तस्य उस किरात उस वनेचर का, मनः मन न विवेत मन व्यथित नहीं हुआ, ही करते क्योंकि, हितेषिण हित को चाहने वाला, ही करते क्योंकि, हितेषिण हित को चाहने वाला व्यक्ति, मृषा प्रिय चाहे वो बात झूठ हो चाहे वह प्रिय हो, प्रवक्तुम न इच्छन्ति वह बोलने की इच्छा नहीं
करता है। तो हितेष्ण, ये यहाँ पर सूक्ति है कि हितेष्ण मर्षा प्रेम वक्तुम न इच्छन्ति, करते निश्चय ही हितेष्ण, जो व्यक्ति हित चाहता है वह कभी भी मृषा, एक तो झूठ बात, प्रिय और मीठी बात, पर वक्तुम न इच्छन्ति, कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो फिर देख लीजिए, कृत प्रणाम से, प्रणाम करने के अनंतर, सपत्नेन, शत्रु के द्वारा, जीताम, जीती हुई, महिम, पृथ्वी, महीभुजे, राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदित, निवेदन करने वाले, तस्से, उस किरात वनेचर का, मना न व्यते, मन व्यतीत नहीं हुआ, ही करते, क्योंकि हितेष्ण, हित को चाहने वाला या हित को चाहने वाला व्यक्ति, मृषा, असत्य, प्रियम, किंतु प्रिय, पर वक्तुम न इच्छन्ति, बोलने की इच्छा नहीं रखता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रणाम करके शत्रु से जीती हुई पृथ्वी का वृतांत महाराज युधिष्ठिर के समक्ष वर्णन करते हुए उस किरात वनेचर का मन तनिक भी दुखी या व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाला व्यक्ति असत्य किंतु प्रिय बोलने की इच्छा कभी नहीं करते हैं। इसको हम करने का अभिप्राय यह है कि जब वनेचर ने लौटकर राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत दुर्योधन के प्रजा संबंधी जो व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में कहा, उसमें अपनी तरफ से उस वनेचर ने कुछ भी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया, क्योंकि वह जानता था कि शत्रु की प्रशंसा करने से उसके स्वामी को कष्ट अवश्य होगा। फिर भी अपने कर्तव्य को समझते हुए उसने यथास्थिति का समुचित वर्णन किया। अपने स्वामी का हितैषी होने के कारण वह स्वामी को अंधकार में रखना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि यदि वास्तविकता को बतला दिया जाएगा तो हो सकता है महाराज युधिष्ठिर उसका समयानुसार यथोचित प्रतिकार करने में समर्थ हो जाए। तो इस प्रकार उसने उस वनेचर का थोड़ा सा भी जो मन था वह दुखी नहीं हुआ। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस श्लोक में अर्थांत न्यास अलंकार है, इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। कृत प्रणाम से, इसमें व्याकरण देखिए, कृतः प्रणामः एन सह बहुव्रीहि समास है। कृतः क्रि धातु कतः प्रत्यय, प्रणाम से प्र उपसर्ग है, नम धातु और घय प्रत्यय है। मही भुजेह, मही मूल शब्द है, भुज धातु और कविट प्रत्यय है। जिताम, जी धातु कत प्लस टा प्रत्यय। निवेदयिष्यत, नि उपसर्ग है, विद धातु लट लकार है। विव्यथे, व्यथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हितेषिणः, हित उपपद है, इश धातु और णी प्रत्यय। धन्यवाद।